सुजलधिपारिकेभ्यः परमतिविभावना पटुमतिभ्यः श्रुचेतपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यो क्षतीश गुणसमग्रे पंचविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्याणुगकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नते हठकमुं जमर्मरणं न पावयन्ति ये नित्यं वृत्तमन्त्रों निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधन्धना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीडन्तु मां साधुवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रानुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि भन्ते आयिरे भक्ति काउश गोकौतशालोचें शमृणान् समदर्शन समचयजुताणं पंचविहाचारणं मयरादिशरणवदेशाणं वच्छयाणं तिर्यणगुणपालयणं निस्सविशाहुडं शयनिचकालम् अंचेमि भोजेमि वन्नामि डोंशामि दुःखकोकमको वो हिलाओ शुगैगुणं समाहि मरणं जीर्णगुणसम्पत्ति हो मच्छम् नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि शालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आश्रय भावना के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। आश्रय दो प्रकार का होता है, एक द्रव्याश्रय और एक भावाश्रय। द्रव्याश्रय का अर्थ होता है कि योग के माध्यम से पुद्गल वर्गणों को कर्म रूप परिणमाना, उसका नाम द्रव्याश्रय। और भावाश्रय वो दो प्रकार से होता है, एक शुभ रूप में होता है और एक अशुभ रूप में होता है। मन वचन काया की प्रवृत्ति यदि अच्छे कार्यों में लगी होती है तो उससे शुभाश्रय होता है। शुभाश्रय का अर्थ पुण्याश्रय और अशुभाश्रय का अर्थ पापाश्रय होता है। पुण्य का अर्थ होता है जो आत्मा को पवित्र करे, उसे पुण्य कहते हैं। पुनाति आत्मानम इति पुण्य। जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम पुण्य है। और पुण्यात् रक्षति इति पापम। जो पुण्य को न होने देवे उसका नाम पापाश्रय है। ये दोनों प्रकार के आश्रय व्यक्ति के मन वचन काय योग के माध्यम से होता है। योग कौन सा? शुभ योग और अशुभ योग की पहचान क्या है? तो जो व्यक्ति अच्छे कार्यों में लगा रहता है, अब अच्छे कार्य को भी आगम से पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। आप जिस कार्य को अच्छा समझते हैं हो सकता है वो आगम के परिप्रेक्ष्य में अच्छा ना हो। प्रत्येक व्यक्ति
जो भी काम करता है वो अपनी समझ से अच्छा ही करता है, वो गलत नहीं करता। पागल व्यक्ति भी यदि कोई प्रवृत्ति करता है तो वो भी समझता है कि शायद मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन अच्छा काम उसे कहते हैं कि जो आगम में जो करने योग्य है उसको करना, और जो करने योग्य नहीं है उसको नहीं करना। आगम जो कहे, गुरु जो कहे, उसको करने का नाम अच्छा कार्य है। अब लोग तो व्यापार करते हैं। अब कोई ने माचिस की दुकान खोल ली, अच्छा व्यापार है, आपकी समझदारी से अच्छा हो सकता है, लेकिन आगम इस कार्य के लिए स्वीकृति नहीं देता, क्योंकि पर बदकार दूसरे जीवों का वध करने वाली चीजें हैं। अग्नि का स्वभाव हमेशा जलन पैदा करना है, जलाना है। जो भी उसके सानिध्य में आएगा उसको वो जलाएगी। और आप यदि वही व्यापार कर रहे हैं, अच्छी इनकम होती है, बाजार में कोई दूसरा व्यापारी है नहीं है, तो इस परिप्रेक्ष्य में आप आगम के अनुसार अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो यहां शुभ आश्रय जो हो रहा है, आगम में कहा जो व्यक्ति अहिंसा के कार्यों में लगा रहता है, जो व्यक्ति कभी भी बिना दी हुई वस्तु को उपयोग नहीं करता है, जो व्यक्ति कभी भी किसी भी व्यक्ति के प्रति बुरी दृष्टि नहीं रखता है, इसका नाम शुभ काय योग कहलाता है। और इससे विपरीत करना, हिंसा के काम करना, चोरी करना, परिस्त्री आदि के प्रति बुरी दृष्टि रखना, ये सब अशुभ काय योग के अंतर्गत आने वाले कार्य कहलाते हैं। ऐसे कार्यों को करने से जीव को काय के माध्यम से पाप आश्रय ही होगा, पुण्य आश्रय नहीं होगा। और जिस समय पुण्य आश्रय होता है उस समय पाप आश्रय रुक जाता है, और जब पाप आश्रय होता है तब पुण्य आश्रय होता। तो ये एक दूसरे से संबंध रखते हैं कि आप क्या कर रहे हो। आपके अंदर आपके शरीर की चेष्टा से, आपकी वाचनिक चेष्टा से, आपकी मानसिक चेष्टा से कहीं प्राणातिपात तो नहीं हो रहा है, अहिंसा का पालन हो रहा है, आप शुभ आश्रय कर रहे हैं। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रहें आप, आपको शुभ आश्रय से कोई रोक नहीं सकता। और यदि आप ये काम नहीं कर पा रहे और आप पवित्र क्षेत्र में भी बैठे हैं तो भी आप पापाश्रय से बच नहीं पाएंगे। ये आगम का उल्लेख है। इसलिए भावित आश्रय भाव शुभाशुभ निस्दिन चेतन को, ये पंक्ति आती है कि ये भावित आश्रय यानी जो भाव आश्रय होता है, ये भाव आश्रय शुभ और अशुभ योग के माध्यम से होता है। यदि आप शुभ
कार्य भी कर रहे हो और मन वचन काय की चेष्टा अशुभ है, तो वहां पर आप पापास्त्रों का ही बंद कर रहे हैं। और ये आश्रव जो होता है अपने आप अपनी योगों की प्रवृत्ति जैसे ही होती है वैसे आश्रव प्रारंभ हो जाता है। आप ये मत सोचना कि हमने ये पापाश्रव दूसरों के लिए किया है। यदि आपने दूसरों के लिए किया है तो आप ये मत समझना कि इसका फल उसको भोगना पड़ेगा। उसका फल तो आपको ही भोगना पड़ेगा। कई लोग समझते हैं कि अपने परिवार को पालन करने के लिए हम मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति पूर्वक धनार्जन करें और उसके माध्यम से परिवार का पालन पोषण करें, ये तो हमारा कर्तव्य है। बहुत अच्छा। कर्तव्य भी वो कहलाता है कि जिस कर्तव्य के साथ में आपका परमार्थ छुपा होगा। इसलिए आचार्यों ने तुम्हें धनार्जन के लिए आदेश तो दिया, आजीविका तो करो, धन तो संचय करो, लेकिन धन का संचय न्याय पूर्वक करना। न्यायोपात धनम, न्याय पूर्वक धन का अर्जन करना भी पुण्य कर्म के आश्रव का कारण है। और यदि आपने अन्याय पूर्वक धन का अर्जन किया है और उस अन्याय पूर्वक धन का अर्जन करने पर आपने दान भी दिया है, तो फिर आपके धन के दान का उपयोग अच्छे स्थान पर नहीं होगा। अच्छे स्थान पर नहीं होगा मतलब क्या है? आपका यदि अन्याय पूर्वक पैसा यहां आ गया तो उस पैसे के भगवान नहीं बनेंगे। उस पैसे के माध्यम से ऐसी चीज बनेगी कि जिसको अशुभ आश्रम में कारण होगा। सेप्टिक टैंक लगा दिया, पंखा लगा दिया, ये पूर्णाश्रव के कारण है कि पापाश्रव के कारण? ये तो जिंदगी भर आश्रव होता रहेगा, पापाश्रव, क्योंकि आपने अन्याय पूर्वक अर्जन किया। और न्याय पूर्वक यदि धन का अर्जन किया और वो न्याय पूर्वक धन का अर्जन करने वाला व्यक्ति यदि एक अंगुल के बराबर जवा के दाने के बराबर जिन बिंब को विराजमान करता है उसमें उसका द्रव्य लगता है, तो उसके लिए बहुत सातिशय पुण्य का बंध होता है। और उस जिन बिंब के दर्शन करके कितने लोगों को सम्यक दर्शन होगा, उसके रत्नत्रय का छठवां हिस्सा उसके पूरे जब तक संसार में रहेगा तब तक मिलता रहेगा। आप विचार करो कि आपने जो दान दिया उस दान को आपने न्याय पूर्वक अर्जन किया है कि नींबू की तरह किसी को निचोड़ा है? नींबू की तरह निचोड़ने वाला जो दान होगा, नींबू की तरह निचोड़कर आपने जो द्रव्य का अर्जन किया होगा, वो द्रव्य आपके परमार्थ में नहीं जाएगा। वो सारा का सारा द्रव्य या तो डॉक्टर के घर पहुंचेगा या पुलिस के घर पहुंचेगा अथवा चोर के घर पहुंचेगा। बीमारियां घेरी रहते हैं। ये अशुभ आश्रव का कारण हुआ करता है। आप भले ही थोड़ा कमाएं और भावों के माध्यम से करें तो भाव इतने प्रधान होते हैं कि आपने वो कहानी सुनी होगी कि जो व्यक्ति छोटे छोटे से दो बालक
जन्म से नौकरी कर रहे किसी सेठ के यहां, बेचारों के पास अजीब का नहीं। अब भी बच्चे बहुत तीव्र इच्छित थे कि हे भगवान, कभी मुझे शिखर जी का दर्शन होगा कि नहीं होगा। मैं इतना द्रव्य नहीं कमा पाता कि जिसके माध्यम से मैं पवित्र तीर्थ क्षेत्रों की वंदना कर सकूं। भाग्य की चीज कि उसका सेठ शिखर जी जा रहा था, और सेठ से उसने आरजू मिन्नत करके कहा कि मैं आपके साथ चल करके आपकी सेवा करता रहूंगा, और सेठ ने स्वीकृति दे दी। यहां से शिखर जी चले गए। अब वहां सेठ की दिन भर सेवा करता, दिन भर काम करता, समय नहीं मिलता कि हम भगवान की वंदना करने कब जाएं, क्या लेके जाएं। और वे बच्चे सेठ की सेवा करके, उनको रात को सुला करके, सब कुछ काम करके उनने पहाड़ पे जाने का भाव बना लिया। वो पहाड़ पे गए और बड़ी भाव से वंदना करें, लेकिन क्या चढ़ाएं भगवान को। हमारे पास अपना निजी द्रव्य क्या है। सेठ भले ही सोना मोती चढ़ाता हो, वो तो उसके भाग्य का है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या चढ़ा रहे भगवान को। अपनी निजी द्रव्य चढ़ाओ। दूसरों का यदि नरियल लेकर के तुम अपने हाथ से दूसरों को चढ़ा दो, देवशास्त्र गुरु को चढ़ा दो, तो तुम्हारा मन तो कहेगा कि हमने नरियल चढ़ाया, लेकिन वास्तव में तुम्हें कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरों के हाथ का नरियल छीन करके तुम चढ़ा रहे हो, उस नारियल का फल कितना मिलेगा तुम्हें। दूसरों के हाथ की बादाम या कोई भी अर्घ या कोई भी वस्तु लेकर के तुमने चढ़ा दी, हाथ लगा लिया, भाव तो किया चढ़ाने का, लेकिन फल तो अपने द्रव्य के दान का है। स्वस्याति सर्गो दानम परेस्याति सर्गो दानम शास्त्रों में नहीं लिखा। अपने द्रव्य का दान करो, और अपने द्रव्य का दान फलदायी होता है। दूसरों के साथ तुमने हाथ लगा लिया, ये आपके लिए सर्वोत्कृष्ट फल को प्रदान करने वाला नहीं होगा। मन तो मान जाएगा, हाँ हमने पूजा कर ली, हमने चढ़ा लिया, लेकिन आगे यदि उस भाव से तुम्हें फल मिलेगा तो इतना ही फल मिलेगा कि यदि दूसरों की थाली में हाथ लगा करके चढ़ाओगे तो परभव में तुम्हें द्रव्य दूसरों का होगा, सिर्फ देखने तुम्हें मिलेगा। देख लो बेटा, भोग नहीं पाओगे, भोगने वाला तो कोई और ही होगा। ये स्थिति होती है। तो वहां पर उस बच्चों ने सोचा कि अपने पास क्या है, अपने नसीब में तो ज्वार है भैया, अपन नहीं खा सकते मालपुआ, अपने लिए तो भाकरी ही पर्याप्त है। अब वो ज्वार लेकर के और चला गया ऊपर पहाड़ पे वंदना करने के लिए, लेकिन ऐसे भावों से, अंतरंग के भावों से वंदना करी कि वो भाव वास्तव में अंतरंग के भक्ति के होने चाहिए। आज तो भक्ति का वेश बदल गया, भक्ति का रूप बदल गया। लोग जाते तो हैं शिखर जी, लेकिन जाएंगे और वहां पर टोंक पे अपना माथा रगड़ेंगे और कहेंगे हे भगवान, हमारे परिवार की तरफ से, हमारे गांव वालों की तरफ से, हमारे देश वालों की तरफ से नमोस्तु है, और वहीं चालू कर देंगे, लो कर लो शिखर जी के पारसनाथ की टोंक के दर्शन। घर बैठे तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। अब जाने की क्या जरूरत है बताओ। ओ निर्मल भावों से जाकर के और भगवान की वंदना करी, और वंदना करके मुट्ठी मुट्ठी उनने ज्वार चढ़ाई। उनके पास नहीं थे श्रीफल, उनके पास नहीं थे मुक्ता फल, उनके पास नहीं थे सरस फल, उनने तो ज्वार मुट्ठी भर जाकर के हर टोंक पे चढ़ा करके अपने निर्मल भावों से भगवान की वंदना करी।
आज ये अवसर आया, हे भगवान, संवेद शिखर की वंदना करना कितना दुर्लभ है। संवेद शिखर महात्म्य में तो लिखा है कि जो भावों के साथ में संवेद शिखर की वंदना करता है, कोई अंतरंग में अपेक्षा नहीं रहती है, अतीब निर्मल परिणति के साथ वंदना करने वाला व्यक्ति 49 भव में मोक्ष चला जाता है। ऐसा संवेद शिखर महात्म्य ग्रंथ में लिखा है। हमारा भी कर्तव्य है कि 49 भाव तो बहुत हो गए, ऐसे भावों से वंदना करो कि हे परमात्मा, आपके चरणों की वंदना करके आज सम्यक दर्शन हो जाए और तीसरे भाव में मोक्ष हो जाए। 49 भाव तो बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। इतनी देर तक सबर कैसे करोगे? कहां कहां जाना पड़ेगा? 49 भाव और गर्भ में रुलना पड़ेगा। मुझे नहीं धैर्य उसका कि मैं 49 भाव और रुकूं भगवान। मैं तो ऐसे निर्मल परिणामों से वंदना करूंगा कि बस मुझे 3 भाव में यहां से जाना है, चौथा भाव नहीं लगेगा। ऐसा काम आज भी कर सकते हो, आपके पास ताकत शक्ति है। बस एक काम कर लिया तो अनंत संसार के दुखों को तुमने तिलांजलि दे दी। बस ये है कि भक्ति भावों से होना चाहिए। जिनने अपना सुखिया स्वभाव बना लिया, जिनने आज सिर्फ अपने साधनों के माध्यम से भक्ति का साधन बना लिया, उस सर्वोत्कृष्ट फल को नहीं पा सकता। उस सर्वोत्कृष्ट के फल को यदि वास्तव में तुम्हें पाना है तो ऐसी निर्मल भक्ति करो कि वे दोनों बच्चे गरीब थे लेकिन भावों से बहुत अमीर थे। गरीब तो व्यक्ति बाहरी संपत्ति के माध्यम से हुआ करता है, लेकिन भावों से अमीरी तो हर किसी को हो सकती है। भावों के माध्यम से अमीर तो त्रियंच भी हो जाता है। मनुष्य हो सकता है मर करके भवन त्रिकों में उत्पन्न हो बे, पहले दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न हो बे, लेकिन त्रियंच ऐसे निर्मल भाव कर लेता है कि पंचम गुण स्थान बना लेता, और पंचम गुण स्थान वर्ती त्रियंच मर करके 16वें स्वर्ग चला जाता है। अब विचार करो, उसने कहां शुद्धि के कपड़े पहने, कहां पानी छान के पिया, उसने कहा अष्टमी चतुर्दशी व्रत उपवास करे, कौन सा कैलेंडर देख करके उसने अष्टमी चतुर्दशी 10 लक्षण मनाए? नहीं। व्रतों को मनाने के लिए हमें इन सब साधनों की जरूरत नहीं है, हमें तो जरूरत भावों की है। जब भी ऐसे निर्मल भाव बन जाए तभी तुम्हारे लिए पर्व है, और ये मनुष्य पर्याय तो पूरा का पूरा पर्व के रूप में ही माना जाता है। कोशिश करें ऐसे निर्मल परिणामों को बनाने की, और वे दोनों लड़के भक्ति करके नीचे उतर के आ गए। जब यहां से लोगों को जाने का समय हुआ तब लोग वे बच्चे नीचे आ गए वंदना करके। पूरी रात सोने की नहीं, पुण्य कमाने की है, संसार को काटने की है। रात जो होती है, रात में ही वास्तव में देखा जाए तो आत्म स्वरूप का चिंतन होता है। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। ये उस समय स्थिति होती है, लेकिन आपकी रात अमावस्या की रात होती है। वो अमावस्या की अंधेरी रात तुम्हारे लिए महाअंधकार में ले जाती है। अभी आने वाली अमावस्या की रात
इस अमावस्या की रात में हमारे भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ। उनने तो प्रकाश कर दिया, अपनी आत्मा के लिए प्रकाश कर लिया, लेकिन हमारा जीवन अभी भी अमावस्या की रात में डूबा हुआ है, अंधकार में डूबा हुआ है। आप रात का उपयोग किस में कर रहे बताओ? रात में या तो खाओगे या घूमोगे या टीवी देखोगे या विषय भोग की वासना के गड्ढे में डूब जाओगे। आपको एक बार भी परमात्मा का ध्यान नहीं आता। रात की यात्रा अच्छी होती, लोग कहते हैं, दिन भर बैठे रहेंगे, वो जैसे सूर्य अस्त होगा तब उनकी गाड़ी चालू होगी और यहां से सूर्य अस्त के बाद चलेंगे और सूर्योदय के पहले पहले सिर पर पहुंच जाएंगे। दिन में क्यों नहीं चलते? आचार्यों ने दिन में चलने को कहा कि रात में चलने को कहा? नहीं, आपकी गाड़ी के लिए तो रास्ता रात में ही दिखाई देता है। दिन में तो ट्रैफिक रहता है, फलाना रहता है, ढेकड़ा रहता है, दुकानदारी संभालते हो। यही तो आपने प्रकृति के नियम को बदल दिया। इसलिए लाखों लोग ऐसे एक्सीडेंट में प्रतिवर्ष मरते हैं, प्रकृति के विरुद्ध चल रहे हैं। रात घूमने की नहीं, रात खाने की नहीं, ये विषय भोग की नहीं, ये रात की बात है कि दिन भर तुम काम करो, आजीविका करो और रात में अपने स्थान पर बैठ करके अपने पैर से पैर बांध दो, हाथ पे हाथ रख लो और नासाग्र दृष्टि करके अपनी आत्मा में बैठने की कोशिश करो। जितनी देर हो सके, पूरी रात नहीं जग सकते, कोई बात नहीं। रात के 4 पहर में से 2 पहर तो आप अपने लिए दे दो। सूर्य अस्त होने के बाद 1 पहर और सूर्य उदय होने के पहले 1 पहर, ये 2 पहर 3-3 घंटे के। यदि इन 2 पहर में तुमने आत्मा का उत्थान कर लिया तो 24 घंटे के शेष पाप एक क्षण में नष्ट हो जाएंगे। वैसे 3 पहर आप काम कर लो, लेकिन समय नहीं मिलता है आपको। जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता, जब तक रात नहीं होती, तब तक आपकी अंथौ नहीं होती, भूखों ही नहीं लगती। वे लोग यहां बैठे रहेंगे, आचार्य भक्ति के बाद जाएंगे, अरे अभी तो चले ना, 6 तो बजे, अभी कौन से, वहां तो 7 बजे तक को नियम है। अरे 7 बजे तक को नियम है? बजे से चलते हो कि दिन से चलते हो? आप कैसे चलते बताओ? आपको 7 बजाना है कि सूर्य अस्त कराना? क्या कराना है बताओ? अब तो ठंड के दिनों में 5:30 बजे सूर्य अस्त हो जाएगा और 7 बजे तुम्हारी आधा पहर रात बीत जाएगी। हमें कछु दोष नहीं है, हम तो 7 बजे तक चले था। वायरे होशियार, तुम्हारी रात कब होते कुछ पता ही नहीं। ये कहलाती ना समझे। कहां घड़ी से चलना, कहां सूर्य की चाल से चलना, इसका भी विवेक होना चाहिए। घड़ी तो है, लेकिन वो घड़ी तुम्हारे लिए 7 बजे से ना बंधो, क्योंकि आपका काल तो अलग प्रकार का चलता रहता है, आपके भाव बदलते रहते हैं। आपका बेटा 5 साल का हो गए और महाराज को आहार देने आए तो वो 8 साल को हो जाता। वो ट्रेन पे यात्रा करे तो 14 साल को बेटा हो तो वो 6 साल को हो जाता, गोद में बैठा ले। बड़े अवसरवादी हो आप लोग। ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो 14 साल के बेटे की 12 साल के बेटे की टिकट नहीं लेंगे। क्यों? हमारा बेटा तो 6 साल को और यहां महाराज के यहां आएंगे
हाँ हाँ, वो तो हो ही गो। एक खाते गांव में एक बच्ची थी, छोटी सी, परगाहन कर लिया, पूजा कर ली। अब मम्मी बार बार करे, हार दे दो, हार दे दो। वो बच्ची दूर खड़ी हाथ जोड़े। मैंने पूछा कि क्यों, तुमने आहार क्यों नहीं दिया? बोले महाराज मम्मी बहुत झूठ बोलती है, मैं अभी 7.5 साल की हूं, 8 साल की नहीं भाई, इसलिए मैं दूर खड़ी रही है। तो मम्मी तो कहती रहती है 8-8 साल हो गए। अभी नहीं हुआ 8 साल हमारे, अभी 7.5 साल में चल रहे हैं हम, जब 8 साल हो जाए तब आहार दें हैं। मम्मी तो झूठ बोलती ही रहती है। मैंने कहा कमाल कर दिया, देखो ये भी आहार दान से कम पुण्य नहीं है। खड़े हैं, आहार देख रहे हैं, लेकिन अभी मेरी योग्यता नहीं, मैं अभी उतने काल के लायक नहीं, इसलिए मैं नहीं दूंगा। ये ना समझ भी समझदारी का काम कर रहा है, और तुम भी समझदारी का काम कर रहे हो कि अवसर देख करके ट्रेन पे तो आपका बेटा गोद का बन जाता है और यहां आकर के नागरिक बन जाता है। जहां जैसा अवसर होता है वैसा अवसर बनाते रहते हो। इस शुभ यशो वास्त्रों के भेदों को बहुत सारे भंगों के साथ आचार्यों ने प्रकट किया है। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के। जावाणी के ज्ञान शेष जलो।